नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है, इसमें बात करने वाले हैं हम लोग ओवर ट्रेनिंग के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोग मोस्टली सोचते हैं कि हम हमारी बॉडी को ओवर ट्रेन नहीं कर रहे हैं, बट वो अपनी बॉडी को ओवर ट्रेन कर रहे होते हैं। जो बॉडी साइन दे रही होती है उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। तो मैं सारी चीजों पर जो है आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ। ओवर ट्रेनिंग यदि आप करोगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, ओवर ट्रेनिंग से कैसे बचा जाए, क्या साइन है जिससे समझ सकते हो आप कि आपकी बॉडी ओवर ट्रेन हो रही है या फिर आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ रही है। सारी चीजों को हम देखेंगे। इंजरी से बचने के बारे में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आज का होने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ओवर ट्रेनिंग क्या है। तो सिंपल सा ये वर्ड है। ओवर ट्रेनिंग में हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी को एक्सेसिव ट्रेनिंग लोड जो है वो देते हैं। मतलब बिना किसी रिकवरी टाइम के, बिना कोई रेस्ट दे के, बिना प्रॉपर सिस्टमेटिक एक रूटीन को फॉलो किए बगैर रेगुलर अपनी बॉडी पर ट्रेनिंग लोड जो है वो हम देते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा बॉडी जो है ना रिकवर हो पाता है, ना हमारा मसल रिपेयर हो पाता है, ना रिबिल्ड हो पाता है। सिर्फ वो कंटिन्यू कंटिन्यू जो है हमारी बॉडी में फटीग लेवल जो है वो बढ़ने लगता है। तो आप एक सिंपल टर्म्स में समझ सकते हैं, ओवर ट्रेनिंग का मतलब ये है कि हमारे शरीर को बिना रेस्ट दिए हुए उस पर कंटिन्यू लोड देना, ये ओवर ट्रेनिंग कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, हमारे परफॉर्मेंस लेवल जो है वो माइनस साइड जाती है, डिक्लाइन साइड जाती है। क्रोनिक फटीग जो है हमारी बॉडी में होने लगता है। इंजरी के रिस्क जो है वो बढ़ने लगते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस जो है हमारी बॉडी में होने लगता है। तो ये इस तरह से ओवर ट्रेनिंग को जो है वो डिफाइन किया जाता है। इतनी चीज आपको समझ में आई। अब यदि हम लोग बात करें आगे, तो ओवर ट्रेनिंग यदि हम करते हैं तो हमारी बॉडी में जो है क्या होता है, मोस्टली जब हम ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं, फ्रिक्वेंटली जो है हम ट्रेनिंग करते हैं, तो हमारी बॉडी जो है ओवर ट्रेन हो जाती है और उससे हमें बॉडी में काफी प्रॉब्लम होने लगती है। हाई इंटेंसिटी वर्कआउट यदि हम कर रहे हैं बिना रेस्ट के, तो हम हमारी बॉडी को ओवर ट्रेन कर रहे हैं। पुअर स्लीप यदि हम दे रहे हैं, जो भी हमने वर्कआउट किया, वर्कआउट करने के बाद हमने स्लीप जो है हमारा बढ़िया नहीं है, तो हमारा बॉडी जो है वो ओवर ट्रेन हो जाएगा, फटीक हो जाएगा। न्यूट्रिशन लेवल यदि हमने हमारी बॉडी के प्रॉपर नहीं रखे तो हमारी बॉडी में हमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। रिकवरी डेज यदि हमने नहीं प्रॉपर फॉलो किए, जो हमने ट्रेनिंग लोड दिया है, यदि हमने हमारी बॉडी को प्रॉपर रिकवरी टाइम नहीं दिया है, तो फिर हमारी बॉडी में जो है हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इमोशनल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को ओवर ट्रेन करती हैं और फिर आपकी बॉडी में जो है दिक्कतें पैदा करती हैं। ये इतनी सारी चीजें समझ में आई आपको। अब बात करते हैं हम लोग वार्निंग साइन की। जो जब भी आप अपनी बॉडी को ओवर ट्रेन करोगे तो आपकी बॉडी आपको सिग्नल देती है, साइन देती है कि भाई अब भी रुक जाओ, अभी अपनी बॉडी पे जो है काम करना शुरू करो, रिकवरी का टाइम दो, नहीं तो मैं आपकी बॉडी में काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हूँ। तो काफी साइन जो है वो आपकी बॉडी आपको खुद देती है, बट आपका है कि आप उसको इग्नोर करते हो या फिर आप उसको सुनकर उस पर काम करते हो। तो होता क्या है कि आपकी मसल सोरनेस जो है वो काफी बढ़ने लगती है, वो कम ही नहीं होती है, क्योंकि आप उसको टाइम ही नहीं दे रहे हो रिकवर करने का, तो फिर तो वो उस मसल सोरनेस जो है वो बढ़ना ही बढ़ना है। आपकी परफॉर्मेंस जो है वो डिक्रीज होती है, माइनस साइड जाती है, पर आप उसको अकाउंटेबल ही नहीं करते हो, आप उसको ट्रैक ही नहीं करते हो यार भाई कि मेरी प्रोग्रेस जो है वो डाउन साइड जा रही है। आप सोचते हो कि नहीं नहीं अभी बढ़िया है, बाद में ये इंक्रीज हो जाएगी, बट वो इंक्रीज तभी होगी ना कि जब आप उसको समय दोगे। आपको सोने में जो है प्रॉब्लम होने लगती है, आपका मोटिवेशन लेवल जो है वो डाउन होने लगता है, माइनस साइड चलने लगता है। आप हर एक चीज पे फोकस करना चाहते हो, आप फोकस ही नहीं कर पाते हो। आपका हार्ट रेट जो है वो, उसमें आप देखोगे कि काफी इरेगुलर हो जाएगा। आपको उतना समझ में आएगा कि आप पहले की कंडीशन में अभी आपकी बॉडी जो है वो काफी जो है वो माइनस साइड जा रही है। तो ये अर्ली साइन होते हैं हमारी बॉडी के, जो हमें बॉडी वार्न करती है कि भाई अब सुधर जाओ और अपनी बॉडी को प्रॉपर अच्छे से सिस्टमेटिक वे में चलाने लगो। क्योंकि ये, वो बोलते हैं ना, एक गाड़ी है, उसको यदि आप रोकोगे नहीं, कंटिन्यू 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 चलाए जा रहे हो बहुत लंबे रूट के लिए, तो क्या होगा, एक समय आएगी कि वो बंदी पड़ जाएगी। तो वैसे ही हमारी बॉडी भी है कि उस पर हम जितना लोड दे सकते हैं उतना ही लोड दें, उसको रेस्ट दें, तभी वो प्रॉपर अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी। अब बात करते हैं, पहले तो मैंने आपको नॉर्मल सिम्टम बताएं, नॉर्मल साइन बताएं, जिससे आप समझ सकते हो कि आपकी बॉडी ओवर ट्रेन हो रही है। अब हम लोग बात करते हैं एडवांस सिम्टम्स की, कि ओवर ट्रेनिंग के जो एडवांस सिम्टम्स है वो क्या देगी आपकी बॉडी साइन। आपकी बॉडी में जो फटिक लेवल है वो क्रोनिक साइड चले जाएगा, बहुत ज्यादा जो है आपकी बॉडी में फटिक लेवल जो है इंक्रीज हो जाएगा। फ्रीक्वेंट जो है इलनेस आपकी बॉडी में आपको देखने को मिलेगी। हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो हाईएस्ट साइड चल जाएंगे। आपका मसल मास जो है वो लॉस होने लगेगा। इंजरी जो है आपकी बॉडी में इंक्रीज हो जाएगी, काफी इंजर्ड होने लगोगे आप। टाइम टू टाइम यदि आप देखोगे तो आप कुछ भी कर रहे हो आपकी बॉडी में इंजरी हो जा रही है। मूड स्विंग्स और डिप्रेशन का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। आप ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाओगे। आप कोई भी काम करने जाओगे उसमें मूड स्विंग आपको काफी ज्यादा होगा।
तो ये एडवांस सिम्टम है, मतलब अब आपकी बॉडी जो है एडवांस लेवल पे चल चुकी है। यहाँ पे भी यदि आप नहीं समझोगे तो आपकी बॉडी के साथ आप खुद जो है बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हो। तो आपको समझ में आया, मैंने सबसे पहले आपको अर्ली साइन बताए, ओवर ट्रेनिंग आप कर रहे हो तो उसमें आपको अर्ली साइन क्या आपकी बॉडी देती है। एडवांस सिम्टम्स क्या हो सकते हैं आपकी बॉडी में, ओवर ट्रेनिंग यदि आप करते हो तो एडवांस सिम्टम्स आपकी बॉडी में आपको क्या शो होंगे। तो ये जो है एडवांस सिम्टम्स जो है आपकी बॉडी में आपको शो होते हैं। आप यदि इसको इग्नोर करते हो फिर आपकी बॉडी तो के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर रहे हो, आप बहुत ही गलत कर रहे हो। अब बात आती है कि नॉर्मल फटीग और ओवर ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है। लोग क्या सोचते हैं कि हमारी बॉडी में फटीग है और हम उसको हमारी बॉडी में ओवर ट्रेनिंग में के साथ में जो है हमें प्रॉब्लम हो रही है, बट हम उसको क्या करते हैं, सोचते हैं कि नॉर्मल फटीग है। ऐसा नहीं। देखो नॉर्मल फटीग जो है उसमें क्या होता है, टेम्परेरी टायर्डनेस होती है। ऐसा नहीं कि लंबे समय तक टायर्डनेस ही चल रही है, ये रिकवर हो जाता है, यदि आप रेस्ट लेते हो ना तो रिकवर हो जाता है, तो ये नॉर्मल फटीग की कैटेगरी में आता है। पर ओवर ट्रेनिंग में क्या होता है, आपकी बॉडी लॉन्ग टर्म के लिए एग्जॉस्ट हो जाती है, परफॉर्मेंस जो है वो आपकी माइनस साइड चली जाती है, आपकी बॉडी में कोई इंप्रूवमेंट आपको देखने को ही नहीं मिलते हैं। तो ये ओवर ट्रेनिंग है। लोग उसको नॉर्मल फटीग समझ लेते हैं, मतलब आपकी बॉडी में थकान हो रही है और ये काफी लंबे समय तक है, तो ये इसको नॉर्मल फटीग नहीं बोलोगे आप, ये ओवर ट्रेनिंग है। आपकी बॉडी में आप रेस्ट नहीं दे रहे हो, आपकी बॉडी परफॉर्मेंस जो है वो माइनस साइड जा रही है, तो उसको आप नॉर्मल फटीग नहीं बोलोगे, उसको आप ओवर ट्रेनिंग बोलोगे। तो आपको नॉर्मल फटीग और ओवर ट्रेनिंग में डिफरेंस समझना पड़ेगा। ये चीज समझ में आई आपको कि नॉर्मल फटीग क्या है और ओवर ट्रेनिंग क्या है। अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे जो है इसके रिस्क क्या है, ओवर ट्रेनिंग के रिस्क क्या है। तो यदि बिगनर्स जो है अपनी ट्रेनिंग को हार्डर साइड लेके जा रहे हैं, कभी भी बिगनर्स को जो है एकदम अपनी ट्रेनिंग के लोड को बढ़ाना नहीं होता है, बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता है। पर वो गलती लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि नहीं भाई हम बेसिक से क्यों शुरू करेंगे, हम तो एडवांस पर्सन है, प्रो पर्सन है, तो हम डायरेक्ट हार्ड एक्सरसाइज करेंगे। तो वो ओवर ट्रेन कर लेते हैं, अपनी बॉडी को इंजर्ड कर लेते हैं। एथलीट जो होते हैं विदाउट रिकवरी प्लान, एथलीट्स हैं, प्रॉपर रिकवरी प्लान के साथ में वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, वो अपनी बॉडी को ओवर ट्रेनिंग के रिस्क में लेके आ रहे हैं। कैलोरी डेफिशिट जो लोग करते हैं वो ओवर ट्रेनिंग के रिस्क में जो है आ जाते हैं। इंडिविजुअल्स और जिनको ज्यादा हाई स्ट्रेस होता है ना, वो ओवर ट्रेनिंग के जो है रिस्क में आ जाते हैं। जो रेस्ट डे को इग्नोर करते हैं वो जो है ओवर ट्रेनिंग के रिस्क में आ जाते हैं। तो यदि देखा जाए तो ये जो साइड है कि आप अपनी बॉडी को ओवर ट्रेनिंग के रिस्क पे जो है यदि इस साइड पे रहोगे तो आपका बॉडी जो है, ये मैं पहले भी कवर किया कि आप यदि इन सब चीजों को अवॉइड करोगे तो आपकी बॉडी जो है ओवर ट्रेन हो जाएगी और आप ओवर ट्रेनिंग के रिस्क से बच नहीं पाओगे और आपकी बॉडी जो है वो धीरे 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 माइनस साइड ही जाती चली जाएगी और आपको उसको बाद में फिर पछतावा होगा, है ना। अब बात करते हैं हम लोग प्रिवेंशन की कि आप ओवर ट्रेनिंग से प्रिवेंट कैसे करोगे। सारी चीजें तो मैंने बता दी आपको, ओवर ट्रेनिंग क्या है क्या नहीं है, किस वजह से प्रॉब्लम होती है, क्यों होती है, किस वजह से सारी चीजें दिक्कतें होती है। अब बात करें प्रिवेंट करने की, सॉल्यूशन पे भी तो बात करेंगे। ओवर ट्रेनिंग की सारी प्रॉब्लम्स तो जान लिया हमने, अब इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन ये है दोस्त कि अपने रेस्ट डे को शेड्यूल करो। आज यदि वर्कआउट किया हैवियर साइड तो कल उसके भले कंप्लीट रेस्ट मत लो, एक्टिव रेस्ट लो ना, एक्टिव रेस्ट लो। मैंने आप प्रीवियस वीडियो में कवर किया है कि हाँ भाई एक्टिव रिकवरी क्या होती है, कंप्लीट रेस्ट डे क्या होता है। आप आज वर्कआउट करो, ज्यादा हो गया तो कल जो है एक्टिव रिकवरी लो, अच्छे से योगा कर लो, वॉकिंग कर लो, स्ट्रेचिंग कर लो। तो इस तरह से आप अपनी बॉडी को एक्टिव रिकवरी साइकिल में रख सकते हो। तो शेड्यूल करो रेस्ट डे को, जिस तरह से आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें प्रॉपर अच्छे से सिस्टमेटिक वे में रेस्ट डे को भी जो है ऐड करो। सोना सबसे ज्यादा जरूरी है, लोगों का स्लीप साइकिल ही बढ़िया नहीं है। 7 से 8 घंटे यदि आप सोगे नहीं, प्रॉपर नींद नहीं लोगे तो आपकी बॉडी तो फटीक लेवल को क्रॉस करेगी ही करेगी ना, फटीक तो बढ़ेगा ना बॉडी में आपके। 7 से 8 घंटे की नींद लो अच्छे से, और एक क्वालिटी स्लीप होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आधा घंटा सोए फिर थोड़ी देर बाद सो लिया आधा घंटा, ऐसा नहीं। आप क्वालिटी स्लीप लो और ये रोज लेना है, ऐसा नहीं कि हफ्ते में एक दिन सो रहे हैं। आपको सफिशिएंट प्रोटीन और कैलोरीज को जो है अच्छे से अपनी डाइट में मेंटेन करके रखना है। अपनी डाइट में अच्छा प्रोटीन इंटेक रखो, बॉडी में गुड कार्ब्स, हेल्दी कार्ब्स और हेल्दी फैट्स को जो है अपनी डाइट में ऐड करो। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स वाली मील्स लो। अपने बॉडी में जंक फूड को जो है डालना बंद करो, जंक फूड कोई हेल्दी मील नहीं होती है, तो उससे आप बिल्कुल बचें। आपका जो ट्रेनिंग है उसको अच्छे से आप ट्रेनिंग लोड के हिसाब से पूरा सिस्टमेटिक वे में रखो, पीरियडाइज्ड करो कि भाई मैं कितना लोड किस टाइम पे दूंगा, कब मुझे बेसिक एक्सरसाइज करनी है, कब मुझे लेवल बढ़ाना है, कब मुझे कितने सेट्स फॉलो करने हैं। तो इस हिसाब से अपनी ट्रेनिंग को जो है स्ट्रक्चर्ड करो और अपनी बॉडी को सुनो। आपने कोई भी वर्कआउट किया, अब आपकी बॉडी डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट लोड के हिसाब से डिफरेंट रिएक्ट करती है। तो जो भी रिएक्शन उस बॉडी का है, उस बॉडी की आवाज को सुनो, आपकी बॉडी आपसे क्या कह रही है उसको सुनते हुए समझते हुए अपने ट्रेनिंग को एडजस्ट करो।
ऐसा नहीं कि आपने कल स्ट्रक्चर किया कि भाई मैं एब्स वर्कआउट करूंगा, बट आपकी बॉडी की आज कंडीशन नहीं है, पर फिर भी आप लगे पड़े हो, आप उस दिन दूसरा शेड्यूल कर सकते हो। तो ट्रेनिंग को एडजस्ट किया जा सकता है। तो अपनी बॉडी को देखते हुए, बॉडी की कंडीशन को देखते हुए, बॉडी की मसल सॉरनेस को देखते हुए अपने प्लान को स्ट्रक्चर करो और उसको उस हिसाब से एडजस्ट करो। अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करो। यदि आपको ओवर ट्रेनिंग से बचना है तो आपको अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करना पड़ेगा। यदि आपकी परफॉर्मेंस माइनस साइड ही जा रही है, नीचे की तरफ ही जा रही है, मतलब आप गलतियां कर रहे हो, आपका वर्कआउट सिस्टमेटिक नहीं है, आपका रेस्ट डे प्रॉपर नहीं है, आपकी रिकवरी टाइम बढ़िया नहीं है, आप कहीं ना कहीं गलतियां कर रहे हो, तभी आपका जो परफॉर्मेंस है वो माइनस साइड जा रहा है। तो आपको अपने परफॉर्मेंस को भी टाइम टू टाइम ट्रैक करते रहना चाहिए। तो ये आपके ओवर ट्रेनिंग के प्रिवेंशन के कुछ टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करोगे तो आपका ओवर ट्रेनिंग से आप बच पाओगे और प्रिवेंट अपनी बॉडी को रख पाओगे। रिकवरी जो है हमारी ग्रोथ के लिए जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आप रिकवरी लोगे तो आपकी मसल जो है वो जब ड्यूरिंग रेस्ट के टाइम पे रिपेयर होती है, रिबिल्ड होती है, और आपकी मसल जो है वो पहले की कंडीशन में अच्छे से स्ट्रांग हो पाती है। आपकी बॉडी पहले और फिर अच्छे से रेस्ट लेने के बाद में अच्छी खासी मात्रा में आपको उसमें जो है स्ट्रेंथ और स्ट्रांगनेस जो है वो देखने को मिलती है। आपके हार्मोन जो है वो बैलेंस रहते हैं। आप स्ट्रेंथ की जो है आपकी बॉडी में इंप्रूव होती है आफ्टर रिकवरी। रिकवरी इनहेंस होती है, आपकी परफॉर्मेंस जो है वो रिकवरी जो है इनहेंस करती है आपकी परफॉर्मेंस को। यदि आप अच्छे से रिकवरी लेते हो तो आपकी ग्रोथ जो है वो प्लस साइड जाती है, आपकी अच्छे से ग्रोथ हो पाती है, मसल रिपेयर होता है, हार्मोन बैलेंस होते हैं आपके, स्ट्रेंथ आपकी बॉडी में इंप्रूव होती है, आपकी परफॉर्मेंस जो है इनहेंस होती है। तो ये सारी चीजें जो है तभी होगी जब आप अच्छे से रिकवरी लोगे। ठीक है। इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो दोस्तों ये सारी चीजें जो है मैंने आपको कवर की कि आपको स्मार्टली ट्रेन करना है अपनी बॉडी को। ऐसा नहीं कि पागलों समान लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, अपनी बॉडी को बर्न आउट कर दिया है, एकदम फटिक लेवल को एकदम क्रॉस कर दिया है, अपनी बॉडी को एकदम सीवियर साइड पे लेके चले गए। तो स्मार्टली ट्रेन करिए, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। बस ये चीज है कि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर काम करें, उसको इग्नोर ना करें। लोग 10 तरह की चीजें बोलते हैं, उन 10 तरह की चीजों को ना सुने, होशियारी ना दिखाएं, बिल्कुल भी अपने बॉडी को लाइटली ना ले। बहुत जरूरी है कि आप हर एक चीजों को अच्छे से समझें। जितना आप अच्छे से सारी चीजों को समझोगे, अच्छे से ट्रेन करोगे, रेस्ट लोगे प्रॉपर, तभी आप ग्रो कर पाओगे। यदि आप ट्रेन करोगे, रेस्ट नहीं लोगे, ग्रो नहीं होगा। सिर्फ रेस्ट लोगे, ट्रेन नहीं करोगे, तब भी ग्रो नहीं होगा। मतलब आपको ट्रेन भी करना है, डाइट भी लेना है, रेस्ट भी लेना है, तभी आपकी बॉडी ग्रो कर पाएगी। तो बचें, अवॉइड करें अपनी बॉडी को ओवर ट्रेनिंग से, रिकवरी लें, रेस्ट अच्छे से लें। आशा करता हूँ आपको सारी चीजें आज की वीडियो में जितनी मैंने बताई है वो अच्छे से समझ में आई होगी। जितनी चीजें मैंने आपको वीडियो में कवर की, यदि आपको अच्छी लगी है, टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं, सारी चीजें मैं अच्छे से आपको समझा पा रहा हूँ, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लिए। यदि कोई भी डाउट है तो इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। और यदि आप मेरे फिटनेस प्रोग्राम में अपनी सीट को एनरोल करना चाहते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को बढ़िया करना चाहते हैं, एक स्ट्रक्चर साइज सिस्टम को फॉलो करना चाहते हैं, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।